अस्सलाम वालेकुम, साइमा अमजद का आप सबको सलाम। और आज जो मैंने वीडियो है, आज आप देख रहे हैं कि जी संडे मॉर्निंग है और मैं बिल्कुल आराम से घर में बैठ के चिल कर रही हूँ। लेकिन आज मैं आपसे बात ये करूँगी कि मुझसे बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे वो ये सवाल करती हैं कि मैं इतना सारा कुछ कैसे कर लेती हूँ, मैं कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ। मैं मैरिड भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, एंड देन आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर सो लॉन्ग। और उसके अलावा अभी जैसे रिसेंटली मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आई एम अ टीवी शो होस्ट ऑल्सो। तो ऐसी क्या वजह है, मैं आज आपको कुछ फ्यू क्विक टिप्स देना चाहती हूँ, ख़ासतौर पर उन फीमेल्स को जो कि घरों में बैठी हुई हैं, देख रही हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। और आम तौर पे ख़वातीन का जो गिला है वो यही होता है कि जी हमें टाइम नहीं मिलता, हम घर के मामलात में, काम में इतना ज़्यादा उलझे होते हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम कुछ कर सकें या अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें जो कि हम देखते थे। सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं। अगर आपकी लाइफ की प्रायोरिटी में आपका गोल और आपका एम्बिशन है तो बिलीव मी यू विल मेक इट वर्क। आप उसके लिए डेफिनेटली टाइम निकाल लेंगे। अगर उस प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होता कि हम अक्सर दिन का आगाज़ करते हैं और बहुत सारे काम हम करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या कि वी एंड अप डूइंग वो काम जो हम नहीं करना चाहते या जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता वो हम करते हैं, और जो असल हमारे टास्क हैं, जो असल इश्यूज़ हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं फीमेल्स को ये कहती हूँ, जो कि मैं भी करती हूँ, कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको उस दिन सारा दिन क्या क्या करना है। उसमें प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपने सारे कामों को, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे ऊपर रखिए। और एक और जो टिप है कि जो सबसे मुश्किल काम है आपका उसको सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज होता क्या कि आपकी जो सारी एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है गैर ज़रूरी कामों में और आपके जो असल काम हैं वो रह जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनाइए। नॉट टू डू लिस्ट का ये मतलब है कि अक्सर ये होता है कि हम सुबह चाय की प्याली हाथ में लेते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं और हम बैठ जाते हैं जी सोशल मीडिया पे। और जब सोशल मीडिया से हम फारिग होते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 घंटे तो हमने मोबाइल पर ही गुजार दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी उन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से दूर करें जो आपका टाइम वेस्ट करें। अब उसी 2 घंटे में अगर आप चाहते, अगर आप स्ट्रगल करी हैं वेट लॉस के लिए, तो आप आधा घंटा उसमें से एक्सरसाइज कर सकते थे। अगर आपको नहाने का, अपने आप को देखने का टाइम नहीं मिलता, फॉर इंस्टेंस बहुत सारी खवातीन हैं जो बाल डाई करना चाह रही होंगी या अपने आप को देख, उस आधे घंटे में आप अपने आप को वो दे दीजिए। अब अगर हम बात करें कि जी आपको, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको पेंटिंग का शौक है और आप पेंटिंग करना चाहती हैं या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं, आपने अपने 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट्स निकालने हैं जो कि आप अपने उस काम को देंगी। और अगर उस 30 मिनट्स के गुजरने का आपको पता नहीं चलता, इट मीन्स कि दैट इज़ द राइट थिंग विच वी वांट टू डू। इसी तरह अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको वेट लॉस का इशू होता है, वो उस 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स निकालें, बल्कि 5 मिनट्स करके वो स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली वो ऐड ऑन कर सकती हैं, जिसमें वो अपने वेट लॉस के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दे सकती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक करें। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, जो घर की खवातीन हैं थोड़ा सा उनको टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। कि मेरे साथ भी होता है टाइम्स में, अगर मैं घर पे बैठी हूँ और एक लॉन्ग वेकेशन पे हूँ तो मुझे ये तसल्ली होती है कि अगर मुझे कोई काम करना है, अच्छा चलो मैं बाद में कर लूँगी। बट अगर मैं जॉब कर रही हूँ या मुझे कहीं पे पहुँचना है या मेरी मीटिंग्स चल रही हैं या बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। और जो लिमिटेड टाइम होता है, जो प्रेशर होता है, उसमें मेरी डिलीवरी और जो वर्क होता है वो बेस्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें एंड अपने गोल्स को अचीव करें। आपकी टू डू लिस्ट के साथ ये भी होना चाहिए कि आपको कौन से काम नहीं करने। और एक और चीज़, जो वैलिडेशन है ना, वो लोगों से लेनी छोड़ दीजिए। आप अपना मुकाबला अपने आप से करिए, कभी भी अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर ना कीजिए। आई एम श्योर अगर आप मेरी इन फ्यू टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपके लिए जो है आसान हो जाएगा अपने गोल्स को अलाइन करना, अपनी ज़िंदगी की एक डायरेक्शन को सेट करना। एंड डेफिनेटली आपने कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज के दिन आप अपनी ज़िंदगी का वो पहला कदम उठा लें जो कि आपके गोल और आपकी अचीवमेंट की तरफ। मैं हमेशा कहती हूँ जो पहला कदम है, अगर आपके अंदर आज के दिन सिर्फ एक कदम उठाने की सिक्कत है तो वो आपका आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।